अमित शाह को अमित शाह को तड़ीपार करा था। अमित शाह को तड़ीपार करा था, उस पर दबाव डाला था कि तुम ये जो गोधरा कांड हुआ है इसमें नरेंद्र मोदी का नाम लो। तब दुरुपयोग नहीं हो रहा था क्या सत्ता का? एक मिनट, जब आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, जब सत्ता का दुरुपयोग नहीं था क्या? लाल बहादुर शास्त्री के मर्डर केस की फाइल आज तक नहीं खुली, क्या वो दुरुपयोग नहीं था? आप बताओ ना, जनता क्यों नहीं सोचती इस बात को? विदिन इनसे पहले 2014 से पहले जो पिछला 10 साल था वो मतलब इनसे बेटर काम किया है। आप अगर जैसे तुरंत कंपैरिजन कीजिएगा, इनको 2014 के बाद इतना टाइम हुआ, कहाँ कांग्रेस 52 साल रही, तो उनके 52 साल को इनके इतने कम टाइम को कंपैरिजन करना सही नहीं है। आप उनको उतना टाइम दो, देन कंपैरिजन करना कि ये गवर्नमेंट सही है या नहीं है। अगर हम काम की बात करें तो मतलब उतना सीरियस, जैसे 370 हटाना किसी के बस का नहीं था, 370 हटाया। मोदी जी लाल चौक पे झंडा फहराने गए थे, उस टाइम बड़ी सिक्योरिटी में गए थे, इतना आतंकवाद का खतरा था। आज की डेट में सो कॉल्ड कांग्रेसी पप्पू राहुल गांधी बिना किसी सिक्योरिटी के जाता है और झंडा फहरा के आता है, जिसे शक है कि 370 हटने से क्या हुआ है। अपने आप कश्मीर जाके देख ले क्या बदला है क्या नहीं बदला है। वहाँ पे उतना बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, टूरिज्म डेवलप हो रहा है वहाँ पे, तो क्या ये काम नहीं है? 370 का क्या फायदा? मतलब कश्मीर को 370 का मतलब एक देश में 2 कानून चलना सही है, एक देश में 2 झंडे होना सही है? ये नहीं, देखिए सारे मुद्दे पे विरोध कर ले, अगर ये 370 पर विरोध करते हैं तो ये दर्शाता है कि ये देशद्रोही हैं। तो जिस हिसाब से इनकम हुआ है उस हिसाब से महंगाई नहीं है, महंगाई बहुत ही ज़्यादा है। इनकम कम हुई। इनकम क्या है, आप 4 गुना महंगाई कर दिए, इनकम क्या हुआ है? 1 का 2 गुना हो गया, ये कोई ज़्यादा हो गया? कल के डेट में कोई 5,000 कमाने वाला वो तब भी 2,000 रुपये अपना बचा लेता था, आज के डेट में 15,000 रुपये कमा के भी 500 रुपया नहीं बचा पा रहा है। इतनी महंगाई है, अब क्या चाहिए? किसको देख रहा है 24 में? किसको? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? इसलिए कि वो कर सकते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, आने वाला उम्मीद में वो काम कर सकते हैं, इतना उम्मीद है जनता को और ख़ास करके हमें। अच्छा, ठीक है, अब इनसे भाई साहब से पूछ लीजिए। क्या नाम हुआ भैया? पवन सिंह। पवन सिंह कहाँ के रहने वाले? बिहार से। बिहार से। 2024 का चुनाव है, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? हम तो मोदी को ला रहे हैं। मोदी को आप? बिल्कुल ला रहे हैं। आपके बगल में भाई साहब खड़े हैं, ये बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। ये संविधान अधिकार देता है देश के हर नागरिक को अपना मत देने का, ये हमारे विरोध में हो या? जी हाँ। आप मोदी जी को क्यों फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री देख रहे हैं? क्योंकि हमको लगता है जो विदिन इनसे पहले 2014 से पहले जो पिछला 10 साल था वो मतलब इनसे बेटर काम किया है। आप अगर जैसे तुरंत कंपैरिजन कीजिएगा, इनको 2014 के बाद इतना टाइम हुआ, कहाँ कांग्रेस 52 साल रही, तो उनके 52 साल को इनके इतने कम टाइम को कंपैरिजन करना सही नहीं है। आप उनको उतना टाइम दो, देन कंपैरिजन करना कि ये गवर्नमेंट सही है या नहीं है। अगर हम काम की बात करें तो मतलब उतना सीरियस, जैसे 370 हटाना किसी के बस का नहीं था, 370 हटाया। ट्रिपल तलाक था, राम मंदिर पर हर दिन उत्तर प्रदेश में दंगा होता था, उसका सोल्यूशन निकला। महिला आरक्षण भी जो राजीव गांधी का सपना था इन्होंने पूरा किया। तो ऐसे बहुत से कंस्ट्रक्शन का काम देखिए तो एक्सप्रेसवे बन रहा है, हाईवे बन रहा है, बॉर्डर पे BRO का वो हेलीपैड्स वगैरह बन रहा है, तो डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 370 हटाया, राम मंदिर बनाया। कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं 370 हटाने से क्या फ़ायदा हुआ और राम मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा हुआ? राम मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा हुआ? अगर आपको हम बोले कि जो ये राम मंदिर नहीं बना था 2014 से पहले, और अयोध्या का लैंड वैल्यू देखिए जहाँ 5 लाख 10 लाख रुपए कट्ठा मिलता था, और अभी जाइए जहाँ पे 30 लाख 40 लाख रुपए कट्ठा मिल रहा है, वहाँ पे उतना बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, टूरिज्म डेवलप हो रहा है वहाँ पे, तो क्या ये काम नहीं है? 370 का क्या फ़ायदा? मतलब कश्मीर को 370 का मतलब एक देश में 2 कानून चलना सही है, एक देश में 2 झंडे होना सही है? ये नहीं, देखिए सारे मुद्दे पे विरोध कर ले, अगर ये 370 पर विरोध करते हैं तो ये दर्शाता है कि ये देशद्रोही हैं। कांग्रेस कह रही कि अगर सत्ता में हम फिर से आते हैं तो 370 लागू कर देंगे। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि देश के खिलाफ है, देश के अगेंस्ट हैं। वो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं तब, तो ये तो जनता को सोचना चाहिए ना कि वो किस मुद्दे पे क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। 370 हटने के बाद में कश्मीरी जो हैं वो परेशान हैं। हाँ, इसका जवाब, जब 1990 या 92 में जब मोदी जी लाल चौक पे झंडा फहराने गए थे, उस टाइम बड़ी सिक्योरिटी में गए थे, इतना आतंकवाद का खतरा था। आज की डेट में सो कॉल्ड कांग्रेसी पप्पू राहुल गांधी
बिना किसी सिक्योरिटी के जाता है और झंडा फहरा के आता है, जिसे शक है कि 370 हटने से क्या हुआ है। अपने आप कश्मीर जाके देख ले क्या बदला है क्या नहीं बदला है, ठीक है, ये फ़र्क मालूम हो जाएगा। एक मिनट, जो लोग कहते हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई, पहले आदमी को क्या था, तनख्वाह नहीं है, घर का खर्चा चलाना है। आज एक घर में साले 4 मोबाइल लग रहे हैं, हर आदमी के पास अपनी बाइक है, हर कमरे में टीवी लग रहे हैं। इनके खर्चे कौन कैलकुलेट करेगा? इनका खर्चा कौन कैलकुलेट करेगा? एक मोबाइल का खर्चा 300 रुपये आता है मिनिमम, 1200 रुपये खर्चा हो गया 4 मोबाइल का। हर शख्स के हाथ में मोबाइल है घर में, वो 1200 रुपये तो खर्च हुआ। पहले 1200 रुपये कहाँ खर्च होते थे, बचते थे। जब आदमी अपना खर्चा नहीं रोक पा रहा तो कोई मोदी जी आके उसकी जेब में थोड़ी पैसे रख के जाएंगे। मोदी जी ने जो वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे, कोई वादा पूरा नहीं हो रहा। नौकरी उसे ही तो मिलेगी जो नौकरी के काबिल होगा। कितने % लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितने लोग % काबिल हैं उस चीज़ के लिए? उस चीज़ को देखो ना। अब मैं 8वीं फेल हूँ, मैं कह लूँ मुझे जज नहीं बनाया, क्या मतलब बनता है इस चीज़ का? इसका कोई लॉजिक बनता है? जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं, जो लोग एग्जाम में अपियर कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि उन्हें नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है। देखिए 2014 से 2024 तक हर बार ये लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहे थे। हम जैसे बेवकूफ़ों ने मोदी जी को हटने नहीं दिया, आगे 10 साल बाद हटने नहीं देंगे, ठीक है जी। 24 में मोदी जी को फिर से छोड़ो, 45 तक नहीं हटने देंगे। 45 अगर बस चला तो जैसे रूस ने बेंजामिन पुतिन को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया, ठीक है, अगर हम जैसे लोग हो जाएं तो आजीवन प्रधानमंत्री घोषित कर दें नरेंद्र मोदी को। हमें जरूरत ही नहीं है चुनाव की। किसी वाले कह रहे हैं तानाशाही कर रहे हैं देश के अंदर मोदी जी। इसका तो रोना कभी खत्म ही नहीं होगा। अब धीरे धीरे सब जेल जा रहे हैं। हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, कांग्रेस के रोज पर्चे भरे जा रहे हैं। ये दिल्ली का राजा केजरीवाल, ईडी का नोटिस पहुंच गया। इसके 3 जीजा सिसोदिया और वो भारती तीनों वहाँ जेल में है। अब चौथा नंबर इसका है, ठीक है, तो रोएंगे ही। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने कहा था भाई पहले 2.5 साल काम करूंगा, फिर 2.5 साल राजनीति करूंगा। कर रहे हैं राजनीति। जब अमित शाह को तड़ीपार करा था, उसमें दबाव डाला था कि तुम ये जो गोधरा कांड हुआ है इसमें नरेंद्र मोदी का नाम लो, तब दुरुपयोग नहीं हो रहा था क्या सत्ता का? एक मिनट, जब आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, जब सत्ता का दुरुपयोग नहीं था क्या? लाल बहादुर शास्त्री के मर्डर केस की फाइल आज तक नहीं खुली, क्या वो दुरुपयोग नहीं था? आप बताओ ना, जनता क्यों नहीं सोचती इस बात को? भैया मैं सीधी एक बात कहना चाहूँगा, मोदी जी किसी के घर पैसे का पैकेट पकड़ाने नहीं आएंगे। अपना खाना, अपना कमाना खुद करना पड़ेगा। आज भारत का जो स्टैंडर्ड है विदेशों में, इजराइल, रसिया, अमेरिका जैसे देश भारत की तरफ देखते हैं कि हमारा बिचौलिया बन के समझौता कराए। हमारे लिए इससे बड़े फक्र की बात नहीं है कुछ भी, ठीक है। वाले कह रहे हैं देश की दिक्कतें मोदी जी नहीं देख रहे, विदेश में जाके बातें कर रहे हैं। कांग्रेस वालों की दिक्कत भगवान भी दूर नहीं कर सकते। कांग्रेस की दिक्कत भगवान भी दूर नहीं कर सकते। भगवान के मंदिर के सामने खड़ा हूँ, कोई नहीं दूर कर सकता। पैदाइशी समस्या से ग्रस्त हैं वो लोग। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब हम में नई ऊर्जा आ गई है। गांधी के साथ ऊर्जा अखिलेश यादव के साथ आई थी ना उत्तर प्रदेश के चुनाव में। क्या हुआ था? वो नाक भी कट गई जो दादी से मिलती थी, उसको कुछ मिला? कुछ नहीं मिला ना। जब चुनाव वहाँ से हार गए तो वायनाड जाके चुनाव क्यों लड़े? इसीलिए लड़े ना। कभी ईसाई बन जाते हैं, कभी मुस्लिम बन जाते हैं। इसकी एक वीडियो वायरल हो रही है कि हम कश्मीरी पंडित लहसुन प्याज नहीं खाते। अभी लालू प्रसाद यादव ने मटन बना के खिलाया था, कह रही वाह कितना टेस्टी है। बताओ कौन वोट दे देगा? जनता जो कह रही है सुन लो। जब 2024 का चुनाव आएगा, जिस दिन वोट पड़ेगी, रिजल्ट देख लेना। जो यहाँ खड़े होके कह रहे हैं ना कि अब की बार मौका राहुल गांधी को देंगे, उनकी वोट भी मोदी पे ही पड़ेगी। आप 2024 के चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा करी राहुल गांधी ने, और कह रहे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है इस यात्रा का। ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर्वे कर लो, जिन्हें दिक्कत लगती है वो अपना घूम घूम के बात कर सकता है, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश से आता हूँ, गाजियाबाद से। नाम क्या हुआ? अनुज शर्मा। शर्मा। पहले मैं भी कांग्रेस ही था, ठीक है ना। पहले कांग्रेस ही थी।
पहले कांग्रेसी थे, क्यों? बदल क्यों गए भाई? भाई साहब सुनो, तमीज नहीं थी कि चुनाव होता क्या है, देश क्या होता है। अब पता चल रहा है कि चीज़ें क्या होती हैं, स्टैंडर्ड क्या होता है। एक पाकिस्तान जैसा देश जिसे इतनी बड़ी समस्या बना रखा था, आज की डेट में टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज है। जैसे जैसे कांग्रेस का गठन हुआ है, वैसे वैसे पाकिस्तान का गठन हुआ है। आप उस चीज़ को नोटिस करो, मोदी के आने से ये फायदा हुआ है। ठीक है जी, अरे जीतेगा मोदी तो जीतेगा। जीतेगा ही भाई। क्या नाम? जितेंद्र शर्मा। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव नजदीक है? जीतेगा, फाइनल खत्म का। मोदी जीते? हम मोदी जिताएंगे। मोदी क्यों जीता? हम मोदी जिताएंगे। मोदी क्यों जीते? जो सुनो जो राहुल गांधी को जिता रहे हो, राहुल गांधी को जिता, हम मोदी को जिताएंगे। मोदी क्यों जीता रहा है, मैं ये पूछ। हमारा अपना पर्सपेक्टिव है, उनका अपना पर्सपेक्टिव, वो बना बस खत्म। थैंक यू। हाँ, तो दोस्त क्या कह रहे थे, आप बताइए। क्या कह रहे थे? हम बोल रहे हैं मोदी जी ही आएंगे। जैसे उन्होंने रोजगार पे बात की है, तो हमको लगता है आज के युवाओं को मतलब लगता है कि सरकारी नौकरी ही सिर्फ रोजगार है। तो ये 60% युवाओं के देश को, तो क्या मतलब इतने गवर्नमेंट जॉब्स नहीं हैं कि मतलब इतना युवा देश को आप सरकारी नौकरी सबको दे दें। रोजगार का मतलब तो ये नहीं होता कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही कीजिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी है तो उसको आप एक्सेप्ट करें ना। अब देखिए, जैसे सिविल का हम हैं, सिविल का प्रिपरेशन करते हैं, तो सीटें मान लीजिए 700 या 500 होती हैं और उस पर फॉर्म डाले जाते हैं 10 लाख, एग्जाम में अपीयर होते हैं 5 लाख। तो 5 लाख को आईएएस थोड़ी बना दिया जाएगा, नहीं ना बनाया जाएगा। जिसमें वो क्वालिटी होगी, जो परफॉर्म अच्छा करेंगे, मेंटालिटी जिनकी अच्छी होगी, वो बनेंगे। तो इसका मतलब थोड़ी है कि बाकी जो बच्चे को बेरोजगार रह जाएंगे, उनके पास कोई आइडिया नहीं है अपना। तो यही कह रहे हैं ना कि बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बेरोजगारी इतनी हो गई है कि जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया है। नहीं, राजनीति करने का अपना एक लेवल होता है, वो लोग राजनीति कर रहे हैं बस, और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। और वो भी जान रहे हैं कि आने वाला ही मोदी है और कोई आने वाला नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो अखिलेश यादव का कल हम दैनिक जागरण में न्यूज़ पढ़े, वो बोल रहे हैं कि हम साथ नहीं हैं। तो अखिलेश यादव जहां उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, वो पीछे घूम रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में बैकफुट पे हैं, ममता बनर्जी राहुल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसे पीएम बनने का मतलब किस गणित से सोच रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। अगर बना, ये भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मोदी जी, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, विकास का कोई काम नहीं हुआ देश में। आप बताएं कि कहाँ पे हिंदू मुसलमान हुआ, किस स्टेट में हुआ, या फिर किस स्टेट में उतने दंगे हुए जितना कांग्रेस के टाइम में होता था।